इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि प्रभु भोज यानी होली कम्युनियन को हम सही तरीके से या सही ढंग से कैसे लें। क्योंकि बहुत बार अक्सर ये ऐसा होता है कि जब हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, शामिल होते हैं, तो हम अक्सर इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर क्या दर्द सहा है या किस पीड़ा से होकर वो गुजरे हैं। क्योंकि इन बातों पर विचार हम तभी करते हैं जब ईस्टर आती है या गुड फ्राइडे आता है या कुछ ऐसे किसी स्पेशल ओकेशन या इवेंट पर ही। तो मैं यहाँ आज इस वीडियो में आपको चैलेंज करना चाहता हूँ और आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगली बार जब आप प्रभु भोज लेते हैं तो ये 3 बातें हमेशा याद रखें। सो क्या है वो बातें, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहली बात जो आप करें प्रभु भोज लेने से पहले वो है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट मतलब होता है विचारना या किसी चीज के ऊपर मेडिटेट करना, डीपली गहराई से किसी चीज के बारे में सोचना या विचारना। तो जैसे मैंने कहा कि हम रिफ्लेक्ट करें, किस चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट करें, किस चीज के ऊपर विचार करें, सोचें या मेडिटेट करें। हम मेडिटेट करें या विचार करें प्रभु यीशु मसीह के सैक्रिफाइस, कुर्बानी के ऊपर, उसकी पीड़ाओं के ऊपर जो क्रूस के ऊपर उसने सही, उस दर्द के ऊपर जो उसने सलीब पर सहा और उस तन्हाई के ऊपर जो उसने पिता से सही, उस सब के ऊपर हम रिफ्लेक्ट करें, मेडिटेट करें, जिस चीज में से होकर प्रभु यीशु को गुजरना पड़ा ताकि मेरे और आपके गुनाहों का पूरा पूरा भुगतान हो सके। क्योंकि प्रभु यीशु ने यही करने के लिए कहा भी है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 25 में कि ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है और जब कभी तुम इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेरे स्मरण के लिए। और जब उन्होंने रोटी ली थी तभी भी यही बात करी थी कि इसे भी मेरी यादगिरी में, मतलब मेरे रिमेम्बरेंस में, मुझे स्मरण करने के लिए यह किया करो। तो आप किस चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, विचारेंगे? सुनिए, सबसे पहले इस बात पर आप रिफ्लेक्ट करें कि ये जो प्याला लहू का ले रहे हैं या उसका बदन जो आप ले रहे हैं, ये बदन प्रभु यीशु का जो मेरे और आपके लिए तोड़ा गया। इससे पहले प्रभु यीशु को उन्होंने, यानी जो रोमी सिपाही थे, उन्होंने उसे शर्मिंदा किया। सबसे पहले उसे शर्मिंदा किया, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके मुंह के ऊपर वह थूकने लगे। फिर आप रिफ्लेक्ट करें, मेडिटेट करें कि उसके सर के ऊपर एक कांटों का ताज भी डाला गया। यह भी उसे शर्मिंदा करने के लिए था। कांटों का ताज जो कि उसके सर पर लगा, सर से खून की धाराएं बहने लगी थी जब ये कांटों से बना हुआ ताज उसे सर के ऊपर लगाया जा रहा था। और फिर आप विचार करें इस बात पर कि उन्होंने चाबुक के साथ उसे मारा और ये कोई मामूली विप्स यानी चाबुक नहीं थे। ये ऐसे लोहे के चाबुक थे जिन्होंने उसकी पीठ को पूरी तरह से छलनी कर दिया था। और स्कॉलर्स बताते हैं कि उसकी जो चमड़ी थी पूरी तरह से उतर चुकी थी। कैनॉट इवन इमेजिन कि कितना भयानक सीन था। उसकी चमड़ी उतर चुकी थी और अंदर की जो हड्डियां थी वो दिखाई देने लग गई थी। इतना बुरे तरीके से चाबुक के साथ, विप्स के साथ प्रभु यीशु को उन्होंने मारा था। इस बात के ऊपर विचार करें, मेडिटेट करें, रिफ्लेक्ट करें। फिर इस बात पर विचार करें कि एक बहुत भारी स्लीब इसी पीठ के ऊपर जो छलनी हो चुकी थी उसके ऊपर उठाकर उसे लेकर जानी पड़ी। और फिर एक भाला जब वो क्रूस के ऊपर था उसे मारा और कांटों का ताज उसके सर के ऊपर है। कीलों के साथ उसके पांव को और हाथों को बेधा जा रहा है। और ये सारी शारीरिक पीड़ाएं थी जो कि अपने आप में बहुत ही दर्दनाक थी। लेकिन इन सबसे जो जरूरी पीड़ा है जिसके बारे में हम शायद कभी समझ ना पाए इस धरती के ऊपर रहते हुए, और वो थी पिता से जुदाई। हाँ, प्रभु यीशु ये सारी शारीरिक पीड़ाओं से डर नहीं गए थे, इससे नहीं डरे। उन्हें डर था पिता से जुदाई का जो उसे सहना पड़ा, क्योंकि अनंत काल से अनंत काल तक वो अपने पिता के साथ है। लेकिन अब ये वक्त होने वाला था कि उसे अपने पिता से जुदा होना पड़ेगा हमारे गुनाहों के कारण। जब उसका पिता खुद उसे मारने वाला है, उसके ऊपर मेरी और आपकी सजा को उंडेलने वाला है, मेरे और आपके ऊपर आने वाले न्याय को प्रभु यीशु के ऊपर लाने वाला है। और जैसे यशायाह की किताब में लिखा है कि परमेश्वर को ये भाया कि अपने इकलौते बेटे को कुचले, अपने बेटे को कुचले। इस बात पर मेडिटेट करें कि पिता ने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए कुचला ताकि मैं और आप बच जाएं।
तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगली बार जब आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो रिफ्लेक्ट करें, मेडिटेट करें, विचार करें प्रभु यीशु ने जो पीड़ा आपके लिए सही और जो जुदाई पिता से आपके लिए सही, और पिता के दिल को भी देखिए कि उसके दिल पर क्या बीती होगी जब वह खुद अपने बेटे को कुचल रहा था। तो सबसे पहला स्टेप प्रभु भोज लेने से पहले जो करें वो है मेडिटेट, यानी रिफ्लेक्ट करें प्रभु यीशु की कुर्बानी के ऊपर। और ये जो दूसरा स्टेप आपको करना है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आप ये पहला स्टेप पूरी तरह से सीरियसली कंप्लीट कर देते हैं कि प्रभु यीशु की पीड़ाओं के ऊपर रिफ्लेक्ट करना। और दूसरा स्टेप होगा रिपेंटेंस, यस, रिपेंट करना, पश्चाताप करना। तो हाँ प्रियो, ये एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है प्रभु भोज में शामिल होने से पहले कि हम सबसे पहले अपने अंदर देखें, अपने अंदर झांकें कि कहीं हमारे अंदर कोई गुप्त पाप तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे प्रभु खुश नहीं है, जिससे प्रभु को दुख लगता है, या कोई ऐसा गुनाह जो कि प्रभु चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। तो वो गुनाह किसी भी रूप में हो सकता है, हमारी बातों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारी आंखों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा। तो ये किसी भी तरह का कोई भी पाप हो, तो अब वक्त है कि आप प्रभु यीशु की क्रूस के ऊपर मेडिटेट करने के बाद अपने अंदर देखिए और उस सारे गुनाह से, किसी भी तरह का कोई भी गुनाह है, उससे तौबा करें, उससे पश्चाताप करें। और इस बात के लिए संत पौलुस हमें कहते भी हैं इसी चैप्टर में जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 और उसके वचन 27 और 28 में पौलुस कहते हैं कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे से पिए अनुचित रीति से, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए इंसान, मनुष्य अपने आप को जांच ले, अपने आप को परख ले, अपने अंदर देख ले कि वो कैसा है, क्या है, और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, यानी फिर वो इससे खाए और इस कटोरे में से पिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दोष भरी आत्मा के साथ अनुचित रीति से प्रभु भोज में हिस्सा ना लें या प्रभु यीशु के बदन से लहू से ना पिएं, तो आप वही करें जो संत पौलुस करने के लिए मुझे और आपको कह रहे हैं कि अपने आप को परख लें, अपने आप को जांच लें और अपने मन को, अपने विचार को, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने क्लियर करें, साफ करें और स्पष्ट करें और मान लें कि पिता मैंने गलती की है, मुझे माफ करो। और जब हम प्रभु के सामने नम्र हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं और मान लेते हैं अपने गुनाहों को, मान लेते हैं कि हमने प्रभु के खिलाफ पाप किया है, तो फिर प्रभु हमें माफ करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम उसके सामने नम्र हो गए हैं। तो सबसे पहले आप प्रभु यीशु की कुर्बानी के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर आप अपने गुनाहों से पश्चाताप करेंगे, यानी रिपेंट करेंगे। और जब ये आप दोनों काम कर लेते हैं और आपको एश्योरेंस हो जाता है कि प्रभु ने आपको माफ कर दिया है, आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है, शुद्ध कर दिया है, तो फिर आप रिजॉयस करेंगे, यानी आनंद करेंगे और आनंद के साथ प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे। आनंद क्यों करेंगे? क्योंकि आप और मैं, हम जो गुनाह में थे, गुनाह की गुलामी में थे और गुनाह भरी जिंदगी जी रहे थे, प्रभु हमारे ऊपर अपना न्याय भेजकर, अपनी सजा भेजकर हमें खत्म कर सकता था, हमें वो सजा दे सकता था जो उसने प्रभु यीशु को दी। लेकिन इसकी बजाय उन्होंने हमारे बदन को तोड़ने की बजाय प्रभु यीशु के बदन को तोड़ा ताकि हम माफ किए जाएं। और इस कारण अब हम सेलिब्रेट कर सकते हैं कि प्रभु यीशु हमारे गुनाहों के लिए मर गया और फिर मुर्दों में से जिंदा हो गया है और आज भी जिंदा है, और मैं अब उसमें हूं और मैं भी एक दिन उसके साथ जिंदा हो जाऊंगा और जिंदा हो जाऊंगी। तो ये मेरे और आपके लिए एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि हम रिजॉयस करें, हम खुशी मनाएं, आनंद करें। उर्दू में लिखा है कि हम शादमन हों कि प्रभु ने इतना बड़ा काम हमारे लिए किया है, हमारे उद्धार के लिए, हमारी निजात के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमें जिंदगी देने के लिए और हमें अपने बेटे और बेटियां बनाने के लिए। और इसीलिए जब अगली बार जब आप प्रभु भोज का हिस्सा बने या प्रभु भोज में शामिल हों, तो आनंद के साथ प्रभु के सामने जाएं और ये तीनों बातें जिनका जिक्र किया है, प्रभु की कुर्बानी के ऊपर रिफ्लेक्ट करें, गुनाहों से पश्चाताप करें, अपने आप को परखें अच्छी तरह से और प्रभु से माफी मांगे। और तीसरी बात, आनंद के साथ प्रभु भोज को रिसीव करें, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकाकर मुझे और आपको प्रिविलेज मिला है। सो
प्लीज इस वीडियो में से अगर आपने कुछ सीखा है, मुझे उम्मीद है कि और भी भाई बहनों को ब्लेस करेगा। प्लीज उन सभी तक शेयर करें ताकि अगली बार जब भी कोई प्रभु भोज का हिस्सा ले, प्रभु भोज में शामिल हुए, तो वो इन सारी बातों को याद रखें और आनंद के साथ और सीरियसली इस एक बहुत ही पवित्र सैक्रामेंट का हिस्सा बन सके। सो सी यू अगेन, मे गॉड ब्लेस यू, प्लीज शेयर द मैसेज, आमीन।